देवियों और सज्जनों नमस्कार। हम लोग कमाल की चर्चा कर रहे थे। अभी तक बात यह हुई कि इस दोहे में आया कमाल शब्द पूत का नाम नहीं है, बल्कि पूत का विशेषण है। क्योंकि कमाल के जो अर्थ होते हैं हिंदी और अरबी के अनुसार, उसके अनुसार जब पूत पहले लग गया कमाल के, तब कमाल विशेषण हो गया। वैसे भी अकेला नाम किसी का कमाल हो नहीं सकता, आगे या पीछे लगाना पड़ेगा कुछ, तब होगा, ऐसा नियम भी है। क्योंकि कमाल, आफताब जैसे शब्द, महताब जैसे शब्द ऐसे हैं जिनके आगे पीछे कुछ लगाना पड़ता है। चाहे कमाल हुसैन कर दीजिए, चाहे कमाल उद्दीन कह दीजिए, चाहे कमाल पाशा कह दीजिए, चाहे कमाल अतातुर्क कह दीजिए, कुछ कहना पड़ेगा। खैर, मैंने पहले यह कहा था कि दोहा किसका है या किसका नहीं है। बाबू श्याम सुंदर दास जी ने तो सीधे कह दिया कि कबीर ने कहा है। कहीं से कबीर का कहा हुआ दोहा नहीं लगता, ये भी मैंने आपको बताया। लेकिन अगर कबीर ने कहा है तो मेरी उनके प्रति संवेदना है और हकीकत बयानी के लिए मैं उनकी प्रशंसा करता हूं। अगर यह दोहा गुरुओं ने कहा है और गुरबाणी में स्थान दिया है तो मैं उनका आभारी हूं, उनकी प्रशंसा करता हूं। क्योंकि उन्होंने महात्मा कबीर और उनके वंश के लिए संवेदना प्रकट की। ये बहुत बड़ी बात होती है कि एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी का इतना ख्याल रखे, बहुत कम मिलता है। नहीं तो पड़ोसी तो लड़ते झगड़ते ही रहते हैं। लेकिन कबीर के पड़ोसी गुरु ग्रंथ साहिब वाले भी थे और कबीर के पड़ोसी दादू पंथ भी था, और दोनों पंथ कबीर को बहुत सम्मान देते थे। इसलिए गुरु ग्रंथ साहिब का और गुरुओं का आभारी हूं। मैं पूत कमाल को बधाई देता हूं कि बिना कुछ किए धरे वह गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान पा गया और अमर हो गया। ये मत समझिएगा कि मैं कमाल को पूत स्वीकार कर रहा हूं। मैं कमाल के पूत स्वीकार कर रहा हूं। महात्मा कबीर के पूत कमाल के हुए, या महात्मा कबीर का पूत कमाल का हुआ। कमाल नहीं था उसका नाम, उसका गुण था कमाल करना। ने कमाल किया। अगर पूत वहां ना होता बीच में तो नाम कमाल हो जाता। क्योंकि पूत बीच में है, इसलिए नाम कमाल नहीं होगा। अब जैसा कि मैंने पहले बताया था, फिर बताता हूं कि इस अवधारणा का स्रोत कहां है। गुरु ग्रंथ साहिब में यह दोहा इसलिए नहीं है कि कबीर के पुत्र का नाम कमाल था। गुरु ग्रंथ साहिब में यह दोहा इसलिए है कि कबीर के पुत्र कमाल के हुए जिन्होंने वंश डुबो दिया। तो अब मैं बताऊंगा कि यह कमाल की अवधारणा ये बाबू श्याम सुंदर दास जैसे विद्वानों के पास कहां से आई, कहां से आई होगी। तो बताएंगे नहीं वो, क्योंकि बताएंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। चोरी पकड़ी जाएगी। मैं बता रहा हूं कहां से आई। कबीर की प्रसिद्ध चौपाई है,
जो मैं पहले आपको सुना चुका हूं, एक बार फिर से सुनाता हूं। कहियत मोहि भइल जुगचारी, समझत नाहि मोर सुत नारी। बंसहि आग लग बंसहि जरिया, भरम भूल नर धंधे परिया। बताइए अनुवाद हो गया कि नहीं हो गया? दोहे का अनुवाद हो गया कि नहीं चौपाई में? कहियत मोहि भइल जुगचारी, हरि के सुमिरन को कहा, और भरम भूल नर धंधे परिया, ले आया घरमाल। बंस ही आग लग बंस ही जरिया, बूढ़ा वंश कबीर का। अब बस इसमें खाली नाम दे देना था, कबीर ने कमाल नहीं लिखा। अगर कबीर ने कमाल लिख दिया होता तो क्या चूल से चूल भर जाता, फिर तो हम कुछ कहने लायक ना रहते। अब कबीर ने नाम लिखा नहीं, बस गलती यही हो गई कि नाम दे दिया कि ये नाम है, गलती यहां कर दिया। असल में मैं पहले कह चुका हूं कि विद्वान लोग ना कबीर की पत्नी समझ पाते हैं, ना घर समझ पाते हैं, ना बेटा ना बेटी, समझ ही नहीं पाते। वो समझते हैं कि कबीर और कवियों की तरह से अपना पसारा गा रहे हैं लोगों के बीच में। कबीर ऐसे पसारा गाने वाले तो नहीं थे, कबीर दो मुहे नहीं थे कि कहें कुछ और करें कुछ। कोई पूछ बैठता बीच में कि बाबा ऐसी बात करते हो, पत्नी और बच्चों को लिए घूम रहे हो, तो कबीर क्या करते? कबीर ने तो कहा है दोहा, हीरा वही सराहिए, सह घनन की चोट, कपट कुरंगी मानवा परखत निकरा खोट। ऐसे मानवों से उन्हें सख्त चिढ़ थी जो परखने पर खोटा निकलते हैं। हीरा होना चाहिए, हीरा कि घन की चोट पड़ती रहे और जरा सा भी दरक ना आए। कबीर का व्यक्तित्व ऐसा था। तो ऐसा व्यक्तित्व क्या ऐसा करेगा, कहीं कुछ कहेगा कहीं कुछ कहेगा, और करेगा कुछ और कहेगा कुछ? नहीं, ऐसा नहीं करेगा। अब एक और अंश लीजिए इसी बारे में। लड़के को कैसे समझा रहे हैं? तै सुतमान हमारी सेवा। ऐसा नहीं कि कबीर के लड़के नहीं, कबीर के बहुत लड़के हैं, कबीर के बहुत लड़के हैं। अभी दो चार तो मैं ही बताऊंगा। बाबू श्याम सुंदर दास ने एक कमाल बताया, मैं आपको दो चार और बताऊंगा। नाम नहीं बता सकता भाई, क्योंकि नाम नहीं है। तो तय सुतमान हमारी सेवा, वो अपने किसी सुत से बात कर रहे हैं कबीर, किसी सुत से। यहां कमाल नहीं है, सुत है। तो कह राज देव हो देवा, तुम देव हो, तुझको मैं राज दूंगा। अगम द्रिगम गढ़ देहु छुड़ाई, जिस अगम द्रिगम गढ़ में तुम कैद हो वहां से तुम्हें हम छुड़ा देंगे। और बात सुनो कछुआई, और समझ लो, उत्पत्ति प्रलय देव दिखाई, तुमको उत्पत्ति प्रलय दिखा दूंगा। करो राज सुख बिलसो जाई, राज करोगे सुख से, एको बार न होई हो बाको, तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ न पाएगा। बहुर जन्म न होई है ताको, फिर से जन्म नहीं होगा। जाए पाप सुख होई है घना, पाप चला जाएगा, बढ़िया सुख मिलेगा। निश्चय वचन कबीर के मना। यह कैसे पुत्र को से बात कर रहे हैं कबीर? कबीर के पास क्या था जो राज दे देंगे? कौन सा राज देने जा रहे थे कबीर? ये ध्यान दीजिए कौन सा राज है, अपने सुत को कौन सा राज दे रहे हैं। बहुर जन्म ना हुई है ताको, फिर से तुम्हारा जन्म नहीं होगा, तुम मुक्त हो जाओगे। यह कबीर का सुत कौन है? यह कबीर का सुत उनका कोई शिष्य है, जिसको वो कह रहे हैं कि मैं सारे कष्ट तुम्हारे दूर कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और तुम्हें मुक्ति दिला दूंगा। कबीर की बात को निश्चय मानो, ये भी कह रहे हैं। तो ऐसा ही कोई सुत, ऐसी ही कोई नारी रही होगी जिसको कबीर ने कहा
कि कहियत मोहि भइल जुगचारी, समझत नाहि मोर सुतनारी। ऐसा ही कोई सुत रहा होगा, या यही सुत जिसको उन्होंने कहा उसी ने इसको नहीं समझा। और बंस ही आग लग बंस ही जरिया, ये कबीर अपने वंश के बारे में नहीं कह रहे हैं कि हमारे वंश को आग लग गई, हमारा वंश जल गया, वो नहीं कह रहे हैं। वो एक शाश्वत सत्य बता रहे हैं कि बांस में बांस द्वारा ही आग लगती है और वही आग बांस को जला देती है। बांस की ही आग बांस को जला देती है, यह शाश्वत सत्य है, यह मान्यता है। कबीर उसी मान्यता को बता रहे हैं कि तुम्हारी आग तुम्ही को जला देगी, तुम्हारी आग तुम्हारी आग ने तुमको जला दिया, क्योंकि तुम भरम भूल में धंधे में पड़े हुए हो। यदि किसी शिष्य को समझा रहे तो इसमें कहीं कमाल नहीं है, और न कमाल उनके पुत्र थे, न कबीर का वैसा कोई पुत्र था जैसा हम लोग पुत्र समझते हैं। कबीर संत थे, सन्यासी थे, उनके शिष्य थे, वही शिष्य उनके पुत्र थे। संतों में परंपरा है गुरु की, गुरु भाई की, बाबा गुरु की। ये तो जब संतों के बीच में रहेगा कोई तब न जान पाएगा। कमरे में बैठ करके कबीर वाणी लिखने से कोई नहीं जान पाएगा। ये टेक्निकल शब्द हैं, तकनीकी शब्द हैं। मैं पहले ही कह चुका हूं कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है महात्मा कबीर के बारे में, कबीर वाणी के बारे में किसी को, कि तुमने संस्कृत क्यों पढ़ी जब अध्यात्म के सारे तकनीकी शब्द कबीर वाणी में उपलब्ध हैं। उन संस्कृत के, अध्यात्म के उन तकनीकी शब्दों को जानने के पहले कबीर पर कोई बात करना व्यर्थ है, चाहे वो श्याम सुंदर दास हो, चाहे कोई और हो। अब आगे और देखिए, मैंने कहा था आपसे कि मैं आपको उनके और बच्चों से मिलाऊंगा, पूरे परिवार से मिलाऊंगा। तो पहले तो 5 ढोटों से मैं मिला चुका हूं। अरे वही कि 5 ढोटा एक नारी, संतों घर में झगड़ा भारी। अभी देख लीजिए, वो कहते हैं, संतों से कह रहे हैं कि हमारे घर में बड़ा झगड़ा है। एक पत्नी है या औरत है और 5 बेटे हैं, और वो जगते ही उठ के लड़ने लगते हैं, अपना अपना हिस्सा मांगते हैं, बड़े सवादी हैं। हमें कोई ऐसा चाहिए जो इन 5 को चापे और उसकी दुर्मति जो है उसकी दुहागिन मेट दे। अब यहां एक हिंट दे दिया कबीर ने कि दुर्मति ही वह पत्नी है, और दुर्मति के ही ये बेटे हैं 5। कबीर का बेटा कहां गया? कबीर का बेटा तो आया नहीं, और कबीर का घर नहीं है। ये घर कबीर का क्या है? कबीर की देह ही कबीर का घर है, उसी की बात कर रहे हैं। और अपने देह की बात नहीं कर रहे हैं, सामने जो संत बैठे हैं उनके देह की बात कर रहे हैं। संतों घर में झगड़ा भारी। कौन सा घर? कबीर के घर में झगड़ा? कबीर तो झगड़ा निपटा चुके हैं, तभी वो संतों को संबोधित कर रहे हैं। अगर झगड़ा निपटा ना सके होते तो संतों को संबोधित करने की हैसियत नहीं होती। तो अपना झगड़ा निपटा चुके हैं, वो तो संतों का झगड़ा बता रहे हैं। तो देखिए, एक और लड़के की बात हो रही है, कबीर के एक और पुत्र की बात हो रही है। यह पुत्र कोई उनका चेला वाला नहीं है। यह पुत्र इनका कौन क्या है, यह आपको समझना पड़ेगा। घर का है, घर में रहता है, उनके चेला नहीं है, घर में रहता है, उनके साथ रहता है। देखिए कौन है वो। जुगिया न्याय मरे मर जाए, घर जाजरो, घर जर्जर है, बलीड़ो टेढ़ो, जो ऊपर जो है धरन होती है, धरन वो टेढ़ी है। औलौती अरराई, डरराई। औलौती जो बरेड़ होती है, बरेड़
वह दरकी हुई है। मगरी तजों प्रीति पाखे सू, मगरी तजों प्रीत पाखे सू, डांडी देहु लगाए। अब वो कमजोर है सब, तो डांडी लगा दूंगा, एक लगा दूंगा। छाकों छोड़ ऊपर ही दो बाधा, ज्यों जुग जुग रहे समाज। छींके उके की बात हो रही है, कैसे बांधेंगे। पैस परहरी द्वार मुदामो, खायो पूत घर घेरी। कह रहे हैं कि दरवाजा बंद कर दूंगा और पूत जो हमारा है, पुत्र जो हमारा है, उसको घेर के खा लूंगा। अब कबीर यहां पूत खाने लगे। आगे के ही कमाल था, उसको खा लिया ही ना कहेंगे आप। खाओ पूत घर घेरी, जेठी धी सासरे पठो। बड़ी लड़की को ससुरे पठा दूंगा, ज्यों बहुर ना आवे फेरी, ताकि फिर से ना आवे लौट करके। लहुरी धी सबे कुछ धोयो, सबे कुल धोयो, तब ढिक बैठन पाई। और लहुरी ने सारे कुल को धो दिया, तब वह पास में बैठने पाई है हमारे। कहें कबीर भाग बपुरी को, किलकिल सबे चुकाई। उस गरीब का भाग्य देखो कि उसने सारी किलकिल ही मिटा दी। देखिए क्या हो गया, एक लड़का हो गया, एक लड़की, दो लड़कियां हो गई। तो 5 वो थे, एक ये हुआ जिसको कबीर ने खा लिया। और ये कमाल है जिसको बाबू श्याम सुंदर दास साहब दौड़ा रहे हैं। आज इतना ही, आगे फिर इस पर वार्ता अभी चलेगी। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।